हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। हमने पढ़ा था कि 16th सेंचुरी तक यूरोपियंस ने एशिया और अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था। किसके थ्रू? सी रूट्स के थ्रू। इससे उनको क्या फायदा हुआ? क्योंकि वो सी रूट्स के जरिए बड़ी आसानी से ट्रेड कर सकते थे, जिसके कारण काफी मुनाफा हुआ। अब होता क्या है कि यूरोप को लगता है कि क्यों ना अलग अलग कंट्रीज पर कब्जा किया जाए, यानी कि उन पर कंट्रोल किया जाए। 16th सेंचुरी में अमेरिका बहुत ही ज्यादा रिच कंट्री थी। वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज थे। उस समय पर अमेरिका में सिल्वर काफी मात्रा में पाया जाता था और वहां पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती थी। और अमेरिका में एक सिटी है एल डोराडो, जिसको सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता था कि वहां पर सोने के महल हैं, हर चीज सोने से बनी हुई है। और जब यूरोप को ये बात पता चलती है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो 16th सेंचुरी में अमेरिका पर कंट्रोल करने के लिए निकल पड़ता है। 16th सेंचुरी में बहुत सारे पुर्तगीज और स्पेनिश अमेरिका पर कंट्रोल करने के लिए निकल पड़ते हैं। ना ही वो मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं और ना ही हथियारों का। वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? डिजीज का, यानी कि जर्म्स और डिजीज का। क्यों ऐसा? क्यों? अमेरिका के लोग थे, उनका जो इम्यून सिस्टम था वो काफी वीक था और यूरोपियंस ने इसी बात का फायदा उठाया। वो जब अमेरिका जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी डिजीज लेकर जाते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। जब ये बीमारियां अमेरिका में फैलती है तो अमेरिका के बहुत सारे लोग मार जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक था। और बिना हथियार उठाए यूरोप अमेरिका पर आसानी से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी यूरोप खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय पर यूरोप की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी और 19th सेंचुरी तक वो अलग अलग समस्याएं झेल रहा था, जैसे कि डिजीज हो गई, गरीबी हो गई, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो गई, यानी कि धार्मिक विवाद हो गए। और 18th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया सबसे ज्यादा रिच कंट्री थी। किस मामले में? ट्रेड के मामले में, यानी कि इंडिया और चाइना बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे। लेकिन जो चाइना है वो अपने आप को वर्ल्ड ट्रेड से हटा लेता है, यानी कि अपने आप को दूर कर लेता है, जिसके कारण अमेरिका की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अमेरिका अब किसके कंट्रोल में था? यूरोपियंस के। तो फिर जो यूरोप था वो सेंटर ऑफ ट्रेड बन जाता है। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं कि 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या क्या चेंजेस हुए। उस समय पर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे थे, जैसे कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, यानी कि अलग अलग तरह के चेंजेस हो रहे थे, जिसके कारण सोसाइटी में काफी बदलाव आ रहे थे। ठीक है, 19th सेंचुरी में हमें ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत कुछ देखने को मिला। लेकिन 19th सेंचुरी में जो फ्लो था वो किसका था? तीन चीज का था, तीन टाइप का था। जो फर्स्ट है वो है फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि उस समय पर बहुत सारे गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे थे, यानी कि उनका ट्रेड हो रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जैसे कि कपड़ों का और गेहूं का। ठीक है, जो दूसरा फ्लो था वो था फ्लो ऑफ लेबर। ऐसा नहीं था कि सिर्फ गुड्स ही ट्रेवल कर रहे थे, पीपल भी ट्रेवल कर रहे थे अपने काम की तलाश में। ठीक है, तो माइग्रेशन ऑफ पीपल भी हो रहा था। जो थर्ड फ्लो था वो था फ्लो ऑफ कैपिटल। लोग अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, तो तीन कौन से फ्लो थे? फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। सिर्फ गुड्स ही ट्रेवल नहीं कर रहे थे, पीपल भी ट्रेवल कर रहे थे काम की तलाश में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।